हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय रिया में। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आए हैं हम एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय चल रही है अपनी कौन सी मौलिक अधिकार वाली सीरीज चल रही है, जिसके जो है हम 3 पार्ट अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज क्या है, चौथा पार्ट है इसका। तो इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आइए चौथा पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, पूरी आराम से हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठाया था। सबसे पहले देखा था पहले पार्ट में कि मौलिक अधिकार क्या होता है, यानी उसकी डेफिनेशन देखी थी। दूसरे में देखा था कि मौलिक अधिकार होते कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद समता का अधिकार, यानी एक अधिकार जो है अपना मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरा है, कौन सा है? इससे पहले समता का अधिकार देख चुके थे, और ये दूसरा जो है ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और इससे पहले जो समता का अधिकार था उसको क्या बोलते थे, राइट टू इक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, और इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम। इतना क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि अपना जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अपने संविधान के भाग 3। ठीक है, स्वतंत्रता अपने मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में पहला समता का अधिकार, दूसरा 14 से वो था 14 से 18 तक, और ये कितना है, और ये अपना जो स्वतंत्रता दिवस दूसरा जो है ये कहाँ से है, अपने भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि अपना जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है ये अपने देश में रहने वाले जो लोग हैं उनमें स्वतंत्रता दिखाता है। ठीक है, कहता है कि सबको स्वतंत्रता है। अब देखते हैं कि कैसे है। तो अपना जो 19 वाला है, अनुच्छेद 19, उसमें क्या रखा गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी रखी गई। ठीक है, किसकी रखी गई, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब अपने जो विचार होते हैं ना उनको अभिव्यक्त करना, मतलब जो हमारे मन में है उसको बाहर निकालना या अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो उसकी आज़ादी है हमें, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हैं, आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी आज़ादी क्या है, अपने आर्टिकल 19 में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा गया कि किसी भी लोकतंत्र में, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, किसी भी लोकतंत्र में समता और समानता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्या कहा, किसी भी लोकतंत्र में। अब आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपना जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। लोक का मतलब लोग, लोक का मतलब होता है लोग यानी जनता। और तंत्र माने क्या होता है, तंत्र में होता है व्यवस्था। ठीक है, यानी लोगों की व्यवस्था या फिर जनता की व्यवस्था, क्या कहती है, अपना लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, और लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही बात है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखो, किसी भी लोकतंत्र में समता यानी समानता, किसी भी लोकतंत्र में समता यानी समानता। हाँ, तो किसी भी लोकतंत्र में समता और समानता मतलब हाँ वो एक ही बात है। ठीक है, किसी भी लोकतंत्र में समता और समानता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यहाँ पर शायद आई थिंक वो होगा, यहाँ पर समानता की जगह स्वतंत्रता होगा। ठीक है, स्वतंत्रता, चलो हाँ अब ठीक है। तो किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, जो भी एक अपना लोकतंत्र होता है इसकी 2 पहचान है, यार सब समान होंगे तभी तो लोकतंत्र होगा ना, और सब स्वतंत्र तो होंगे तभी। ये जो 2 चीजें है ना, ये समता और स्वतंत्रता, ये जब 2 चीजें होंगी तभी कोई देश लोकतांत्रिक देश कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अब क्या है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में रखी गई कुछ बातें। अब आर्टिकल 19 है, 19 में क्या मतलब कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहता है। तो इस आर्टिकल 19 में कहा क्या गया, मतलब कुछ कौन सी बातें रखेंगे वो देखते हैं। पहला, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने विचारों को रख सकते हैं। ठीक है,
अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हमें पूरी पूरी आज़ादी संविधान देता है। चाहे आप कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई का मतलब क्या है कि आप मतलब चाहे किसी भी धर्म से हैं, चाहे किसी भी जाति से हैं, चाहे किसी भी लिंग से हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो विचार हैं वो आप पूरी तरीके से रखिए आराम से, और सब लोग उसे सुनेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब हाँ, सम्मेलन की आज़ादी, मतलब हम जो है मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सम्मेलन, कुछ समूह बनाकर मीटिंग वगैरह करने की भी हमें पूरी पूरी आज़ादी देता है। बट शर्त क्या रहती है कि मतलब शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीटिंग ठीक है शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी को मीटिंग में अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उसको गालियाँ देने लगे। आप कहेंगे वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचार रखने की आज़ादी है, मेरे इसके प्रति ये विचार रहते हैं कि हम इसको गाली देना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा, ठीक है। कुछ गलत फायदे नहीं है, इसके लिए भी कुछ सीमाएं रखी गई हैं, वो अभी बताएंगे आपको। तो विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी, सम्मेलन यानी मीटिंग बनाने की आज़ादी, मीटिंग रखने की आज़ादी। इसके बाद संगठन यानी समूह, तो समूह भी बना सकते हैं हम अपना, ठीक है। तो समूह बनाने की भी हमें आज़ादी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी रैली, जैसे ही कि चुनाव वगैरह होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, सब समूह बना लेते हैं अपना, इस पार्टी के उस पार्टी के ऐसे करके, ठीक है। तो ये संगठन बनाने, इससे मतलब सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ के लिए समूह बना सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी पूरी आज़ादी अपना भारत का संविधान देता है, ठीक है। इसके बाद अपना क्या आता है, आवाज संचरण की आज़ादी, ठीक है। अपना जो चौथा पॉइंट कहता है कि आवाज संचरण मतलब अपना भारत देश है, भारत देश के अंदर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि हमारा मन करता है कि हम जम्मू चले जाएं, ठीक है, मनाली चले जाएं, और कभी करता है कि हम अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, गोवा चले जाएं, मुंबई चले जाएं, तो ठीक है। अपने पूरे देश में हम चाहे कहीं भी जा सकते हैं, घूमने फिरने की हमें आज़ादी है। और घूमने फिरने का मतलब ये नहीं है कि आप रात के 12 बजे कहीं पे भी, मतलब अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप पूरी रात इधर उधर तफरीबाजी कर रहे, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसके लिए भी कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसके बाद अपना 5वां पॉइंट क्या कहता है कि निवास की, आप मतलब पूरे भारत में कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी रह सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपका आज मन कर रहा है कि आज हम गोवा में रहें जाके, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि हम मुंबई में रहें जाके, आपका मन कर रहा है कि नहीं अब हमें दिल्ली में रहना है, कभी केरल में रहना है, कभी कर्नाटक में रहना है, कभी, और मतलब ऐसे करके पूरे देश में कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मथुरा, वृंदावन कहीं पे भी रह सकते हैं, अयोध्या में भी रह सकते हैं, मतलब पूरे देश में चाहे जहाँ रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना आता है प्रत्येक व्यक्ति को कारोबार करने की आज़ादी, ठीक है। अब मतलब इसका क्या अर्थ है, मतलब आबादी क्या, प्रत्येक व्यक्ति को कारोबार करने की आज़ादी, मतलब सब लोग अपना जो है कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। पहले क्या था कि पहले जो मतलब कुछ औरतों के लिए, ये महिलाओं के लिए जो था, ये पहले ऐसा नहीं था कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी, ये बाहर का काम नहीं करेंगी। तो इसके लिए, और मतलब जो पहले क्या नाम था, अपने मतलब जनजाति के लोग थे, मतलब जो कुछ लोवेस्ट में आते हैं, उन्हें क्या था, ये जूते चप्पल बनाना ऐसा काम था उनका, ठीक है, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, ऐसा करके ऐसा काम था उनका। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनको लोग आदि मतलब कई संस्थाओं और मतलब हर जगह उनके लिए वैकेंसी निकलने लगी है, हर जगह, मतलब चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी लिंग से हो, आपको पूरी आज़ादी है कारोबार करने की, बिजनेस करने की, आपको नौकरी करने की, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। आप अपना जो लास्ट में क्या कहता है, स्वतंत्र, हाँ ठीक है, तो ये आपको दे तो दिए अधिकार, अब आप इनका गलत प्रयोग ना करें, ठीक है। आप इनका गलत प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप रात में तफरीबाजी ना करें, किसी को गालियाँ ना दें, जब हमें विचार रखने की आज़ादी है। तो आप संगठन बना रहे हैं, उसमें क्या नाम, मारामारी ना करें। तो इन सबको नियंत्रण में रखने के लिए क्या किया गया है, स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, ठीक है। अब आपको ये दे तो दिए हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई जहाँ बकरी चराने वाला कोई है, ठीक है, उसने पूरी आज़ादी दे दी, जाओ ये पूरा अपना ही खेत है, चाहे जहाँ पर जाओ, चाहे जहाँ मतलब सबको आराम से, चाहे जहाँ की घास खाओ, चाहे इसको कोने खाओ, चाहे उस कोने की। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना आज़ादी दे दी तो वो दूसरे खेत में जाके मुँह मारने लगी, ठीक है।
दूसरे खेत का नुकसान करने लगी, इसका मतलब नहीं है। तो फिर इसी प्रकार क्या हुआ है, कुछ सीमाएं लगाई हैं, कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि यहाँ पर कुछ एक नोट है, इसको भी आप ध्यान से देखना। नोट क्या कहता है अपना, अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए व बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। अब देखिए, अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है, ये थोड़ी ना कि हम अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान कर दे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो स्वतंत्रता का सही मतलब जो है, सही मतलब ये होता है कि क्या होता है कि हम अपनी तो फायदा देखें, साथ में सामने वाले का सबसे पहले देखें कि उसको कोई नुकसान तो नहीं जा रहा है, उसके बाद ही हम अपना देखें, ठीक है। तो क्या कहता है, अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा कि मैंने अभी बताया, बिना किसी अन्य व्यक्ति को स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, मतलब हम अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान ना करें, ठीक है, किसी और को नुकसान ना हो, वह बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, मतलब जो कानून बनाए हैं उनका आप गलत इस्तेमाल ना करें, उसको ठेस ना पहुंचाए, ठीक है, कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वतंत्रता का आनंद ले, ठीक है। जैसे कि हमें अभिव्यक्त करने की, विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, और क्या है, अपना कारोबार करने की आज़ादी है। तो इन दोनों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, ये वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं, है ना। तो बस यही था इसमें। आइए अभी कुछ और पॉइंट है, 19 वाला अपना जो है कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे आगे का, ठीक है। तब तक आप ये नोट वगैरह कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की है आर्टिकल 19 की, ठीक है। किसकी बात की है, अपने भाग 3 है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो भाग तीसरे के आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, आर्टिकल 19 देख चुके हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 की, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 20 को। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपराध की दोष सिद्ध करने के विषय में संरक्षण। अपराध यानी जो हम गलत कार्य करते हैं, ठीक है, गलत कार्य कर रहे, तो गलत कार्य जो होते हैं उन पर दोष सिद्ध करने का, दोष यानी कि दोषी ठहराना, ठीक है, सिद्ध यानी प्रूफ करना है, दोष प्रूफ करने के विषय में संरक्षण यानी बचाव, ठीक है। तो अपराध यानी गलत कार्य, तो उन गलत कार्यों की दोष, मान लीजिए किसी ने गलत कार्य किया है, ठीक है, अब वो दोषी है या नहीं, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। और उसको प्रूफ करने के लिए फिर उसके लिए कुछ बचाव भी बनाए गए, कुछ संरक्षण भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसी के विषय में आर्टिकल 20 अपना ये कहता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं ये क्या कहता है, ये 3 बातें कहता है मुख्यतः। 3 बातें कौन सी कहता है, यदि कानून का उल्लंघन ना किया हो तो हम उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या कहता है कि यदि कानून का उल्लंघन ना किया जाए, मान लीजिए अपने संविधान में क्या लिखे, कानून बनाए गए हैं, ठीक है, तो उन कानून का जब तक कोई इंसान उल्लंघन नहीं करता है तब तक हम किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते, तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते, ये हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि कानून का उल्लंघन ना किया हो तो हम उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते, अर्थात कि जब तक कोई इंसान, कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते, ये हमें अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये दूसरी बात क्या कहता है कि अपराधी को अपने विरोध में सक्षम या गवाही देने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी अपराधी है, उसको अपने विरोध में सक्षम या फिर गवाही मान लो, ठीक है, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो अपराधी होता है ना, अपराधी के जो विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में जिन्होंने, मान लीजिए कोई अपराधी है और सामने वाले ने उसके ऊपर केस किया है, तो उसको कोई मजबूर नहीं करेगा कि तुम गवाही दो, ठीक है। मजबूर वाला यहाँ पर कोई कार्य नहीं, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए, तो ये बात इसमें कही गई है। उसके बाद अपनी तीसरी बात क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को
तीसरी बात कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये तीसरी बात क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपराध कर दिया, एक बार सजा हो गई, बात खत्म। अब ये नहीं कि तुम जिंदगी भर उसको बार बार यही ताना मार रहे हो कि कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया, एक ही बार उसको सजा मिलेगी। मान लीजिए कि हमने आपके साथ में कुछ गलत किया है, अब हमें उसकी सजा हो चुकी, फिर उसके बाद अपना छोटा मोटा सा कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये नहीं कि आप फिर से वहाँ पर पहुँच गए मेरी लिखवाने के लिए रिपोर्ट कि सर एक बार इन्होंने मेरे साथ गलत किया था, अब इनको फिर से सजा दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक ही बार एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, उससे ज़्यादा बार नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण बात भी लिखी है। क्या कहा गया? साथ ही जब तक न्यायपालिका उसे अपराधी घोषित न कर दे तब तक हम भी उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते, यानी तब तक हम भी उसे अपराधी नहीं कह सकते। अब न्यायपालिका तय करती है ये अपराधी है या नहीं है। ठीक है, जब तक न्यायपालिका नहीं कहेगी कि ये अपराधी है, दोषी है, तब तक हमें भी कोई अधिकार नहीं है उसे अपराधी कहने का। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल, देखिए 19 देख लिया हमने, आर्टिकल 20 देख लिया, अब आर्टिकल 21 देखेंगे। तो दोस्तों हमने 19 भी देख लिया, आर्टिकल 20 भी देख लिया, फटाफट से आर्टिकल 21 को देखते हैं और वादा करते हैं आपसे कि ये आर्टिकल 21 जो है वो अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर पर बस आखिरी तक रुके रहना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 अपना क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। क्या कहता है कि व्यक्तिगत यानी जो अपनी प्राइवेसी है, व्यक्तिगत एक हमें खुद के लिए जो अधिकार प्राप्त हुए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी हमारे खुद के लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त की गई तथा जीवन की सुरक्षा और हमारे जीवन के लिए कुछ सुरक्षा के तहत इसमें आर्टिकल 21 के तहत हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से आइए देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जीवन का अधिकार कहा जाता है और जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको जीवन का अधिकार भी कहते हैं या जीवन के अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आती है इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, आपको पता है कि हमारे जो बहन भाई होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं, भाग भूग के या फिर कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी का कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपने सोचा है कि मतलब ऐसे हमारे जो कुछ लोग होते हैं वो ऐसे भाग भूग कर या कैसे भी अपना मनचाहा विवाह कर लेते हैं, तो हमारे माता पिता या हमारे रिलेटिव वो उसका जो है FIR दर्ज क्यों नहीं करवाते? कभी आपने सोचा है कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते हैं कि हमारी लड़की भाग गई है या हमारा मतलब हमारे बच्चों ने मनचाहा विवाह कर लिया? तो क्योंकि वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, आइए आप समझिए इस बात को। वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत अपना जो आर्टिकल 21 है ना, उसके तहत वो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि मनचाहा विवाह करने का आपको अधिकार प्राप्त करवाता है। आर्टिकल 21 मनचाहा विवाह करवाने का अधिकार प्राप्त करवाता है, आपको देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी मनचाहा विवाह करेंगे। ठीक है, कहिए, लेकिन मनचाहा विवाह करिए, उसके लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को मना लीजिए, उसके बाद कीजिए, भागना नहीं है। ठीक है, इससे बहुत गलत बात है, ये बहुत ख़राब बात है। अगर आपके माता पिता नहीं मानते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो मुझे बता दीजिए, हम मना लेंगे, लेकिन ये गलत काम नहीं करना है। ठीक है, वो गंदे बच्चे करते हैं, हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं, तो ऐसे गलत काम नहीं करने। तो क्या कहता है? मनचाहा विवाह आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के तहत ही आपको प्राप्त होता है। जो आप लोग मनचाहा विवाह कर पाते हैं आज खुलेआम, चाहे जहाँ से कर लिया, चाहे जैसे कर लिया, मम्मी पापा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आर्टिकल 21 ही आपको देता है ये अधिकार। ठीक है, आज आपको पता चल गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी आज़ादी हो गई है। हाँ, बताया ना अभी आपको, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हम नहीं जानते। फिर ऐसी और भी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें मिलेंगी, बस हमारी वीडियो को देखते रहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें कोई आपको बताएगा? बताइए, ये बातें कोई आपको बताएगा? नहीं बताएगा। ये ऐसी बातें सिर्फ यहीं पर मिल सकती है आपको, नॉलेज बाय रिया चैनल पे। ठीक है, इसलिए बने रहिए। तो आइए और देखते हैं, अभी और भी है कुछ।
और भी देखते रहिए बस। किसी व्यक्ति के दैहिक शरीर के साथ तब तक कुछ गलत नहीं कर सकते जब तक उसने कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्य ना किया हो। अब देखिए, दैहिक शरीर मतलब जो अपना ही शरीर है, अपना जो शरीर है बस वही, कोई इसमें कुछ और नहीं है। तो किसी के शरीर के साथ आप मतलब किसी के शरीर के साथ गलत का यहाँ पर क्या अर्थ है, मतलब किसी के साथ आप मार तोड़ या फिर उसे तब तक अपराधी या फिर कोई सज़ा तब तक नहीं दे सकते जब तक कि उसने कुछ कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्य ना किया हो। ठीक है, तो अभी तभी तो कहते हैं आपको पहले कानून संविधान पढ़ो, संविधान के अंदर कानून आते हैं, कानून को समझो, तभी तो पता चलेगा ये कार्य उसने कानून के खिलाफ किया है या नहीं किया। ठीक है, तभी आप उसको अपराधी कह सकते हैं, तभी आप उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, आप हम लोग जो देखिए, तभी आपने सोचा है कि हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर खूब देर रात तक लोग कहते हैं, वहाँ पर लिखा भी होता है कि देर रात तक डीजे नहीं बजेगा, परंतु बजता फिर भी है ये सबको पता है। ठीक है, बजता है, तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं देता। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत हमारा संविधान ये देर रात तक डीजे बजाने की इजाज़त नहीं देता है, परंतु फिर भी बजते हैं, ये सबको पता है। तो रात को देर तक डीजे नहीं बजाना, ये भी इसी में आता है, आर्टिकल 21 में। बताओ, ऐसी कोई बात है आपको बताएगा? नहीं बताएगा ना। कहाँ मिलेगी? नॉलेज बाय रिया पर। तो और अपना क्या कहता है, और भी ये इंटरेस्टिंग चीज़ हम पता नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको मिलेगा, सबसे इंटरेस्टिंग जो आर्टिकल आपको मिलेगा वो आर्टिकल 21 ही है। और ये काफ़ी बच्चों का फेवरेट भी होता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत खुद पर्सनल अपने लिए बनाया गया है, हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए और होता है, और इसमें डाला क्या क्या गया है वो तो आप जानती हैं। और देखो, प्राइवेसी आदि जीवन जीने के लिए प्रत्येक अधिकार आर्टिकल 21 के जीवन का अधिकार जिसे हम कहते हैं तथा जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत ही आता है। आर्टिकल 21 को हम क्या क्या कहते हैं? एक तो जीवन का अधिकार भी कहते हैं और जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 को इतने नामों से जानते हैं, 3 नामों से। तो हमारा और क्या कहता है ये वाला पॉइंट कि प्राइवेसी आदि, प्राइवेसी समझते हो ना, प्राइवेसी किसी को जो हम बातें बताना नहीं चाहते, जो अपनी मतलब पर्सनल है, हाँ पर्सनल है, यहाँ पर सही वर्ड बैठ रहा है, तो अपनी जो पर्सनल बातें हैं, आपने कभी सोचा है कि मतलब हम लोग जो पर्सनल बातें करते हैं, कभी व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, या रात के 12 बजे तक, या कभी कभी कोई सुबह तक करता रहता है, तो उसको कोई रोक टोक क्यों नहीं है? इस पर सरकार या फिर कोई कानून क्यों नहीं है? तो क्योंकि उन्हें ये अधिकार उन्हें कौन दे रहा है रात तक बात करने का, या फिर उनकी कोई बातें कोई और क्यों नहीं, मतलब कोई इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा है इनकी बातों की? तो ये उन्हें आर्टिकल 21 के तहत ही ये अधिकार प्राप्त होता है। क्या अधिकार प्राप्त होता है कि प्राइवेसी आदि जीवन जीने के लिए प्रत्येक अधिकार जीवन, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार तथा जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत ही आता है। अब देखो, देर रात तक बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे व्हाट्सअप हो गया या फिर अपना फेसबुक हो गया या फिर स्नैपचैट पे भी होती है ना, पता नहीं है मुझे ठीक से, और इंस्टाग्राम हो गया, और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है वो आप कमेंट में बताना, ठीक है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो ये हम जो देर रात तक बातें करते हैं, रात से सुबह तक या सुबह से रात तक, तो इनमें ये अधिकार हमें कौन दे रहा है? आर्टिकल 21 ही देता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है। अब पर्सनल लाइफ है तो वो कहते नहीं है माई लाइफ माई रूल्स, तो बस वैसा ही समझ सकती है। ठीक है, ये हम किस लिए बोलते हैं? आर्टिकल 21 के तहत ही बोल पाते हैं माई लाइफ माई रूल, क्योंकि वो हमें ये अधिकार देता है प्राइवेसी का। ठीक है, और क्या है, संविधान में कहा गया है कि बाकी के सारे मौलिक अधिकार आपातकाल में हटा दिए या ना मिले तो भी चलेगा, परंतु आर्टिकल 21 यानी जीवन का जो अधिकार है उसको आपातकाल में भी हटाया या रोका नहीं जा सकता, ये तो हमेशा मिलना ही मिलना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अपना जो आर्टिकल 21 है और बाकी के जो अधिकार है वो ऐसा कभी कभी पता, ऐसा इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि जो बाकी के अधिकार होते हैं उनको हटाना पड़ता है, मतलब कुछ देर के लिए वो तब तक के लिए उन पर रोक लगा दी जाती है कि वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो करना ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि जब आपातकाल कुछ इमरजेंसी पड़ गई फिर, तो इसलिए इस दौरान पर वो उन सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लग जाती है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए रोक लग जाती है। जैसे कि अभी अपना कोविड चल रहा था, उसमें क्या होता है कि हमें सरकार ने या पुलिस ने मना कर दिया था देर रात तक बाहर रहने के लिए। ठीक है, सब घर में रहेंगे, जबकि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमें पूरे देश में घूमने की इजाज़त देता है। लेकिन फिर भी हम घर में बंद रहे, कर्फ्यू लग गया था ना, तो इमरजेंसी थी, करना पड़ा भाई। तो वही बात है कि सारे मौलिक अधिकार को इमरजेंसी आने पर उनको हटाया भी जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। परंतु एक जो मतलब अपना आर्टिकल 21 है, वो चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे इमरजेंसी लगी हो, परंतु उसे कभी भी हटाया या रोका नहीं जा सकता। वो तो हर एक व्यक्ति को हमेशा मिलना ही मिलना है, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि उसमें बातें ही अपने व्यक्तिगत के बारे में कहा गया, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कहा गया है, तो भाई वो तो सबको मिलना ही पड़ेगा। अब अपने मन से जो मनचाहा विवाह है उसे तो चाहे किसी भी सिचुएशन में नहीं रोक सकते। अपनी जो प्राइवेसी सबसे देर रात तक जो बात करने की है, या रात भर हम फ़ोन चलाते रहते हैं, उसका तो ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अभी आपको और भी बातें मिलेंगी। बस जुड़े रहिए रिया दुबे के साथ। तो फटाफट से इसको, अच्छा हाँ, इसको तो नोट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही इसको रटने की ज़रूरत है। अब तो आप भाई क्या है बताएं, बिल्कुल आपकी जुबान पर रट गया होगा कि आर्टिकल 21 आपको क्या क्या देता है। ठीक है, आइए फटाफट से अब आर्टिकल 22 को भी देख लेते हैं, क्योंकि अपना लास्ट बचा हुआ वो भी अभी उसको भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें बताई गई हैं आर्टिकल 21 में। उससे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 22 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं फटाफट से और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों, आर्टिकल 21 से जुड़ी हुई कुछ बातें भी फटाफट से देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं अपने, किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या होगा कि चाहे जो भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को ये दो चीज़ों से वो वंचित नहीं रह सकता। किससे? एक तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वो तभी मतलब उसे मिलेगी जब वह कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो हर एक व्यक्ति को मिलेगी, परंतु उसको क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता मिली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ करे। अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और पालन किए बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझिए आप ये ना। उसके बाद क्या है, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब क्या होता है कि जो कैदी होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं। तो क्या है, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपने ऐसा सीरियल्स में भी देखा होगा कि एकदम से पुलिस आती है और फिर वो कहते हैं गिरफ्तार करने के लिए, फिर वो पूछते हैं कि भाई मैंने किया क्या, फिर वो बताते हैं कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट किसी ने लिखवाई है, तो उसके लिए हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो फिर आगे देखते हैं, गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से बचाव करने का अधिकार है। अब एक और मतलब हमने बताया ना अभी, कैदियों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए। तो क्या होता है, गिरफ्तार किए जाने पर, अब हम गिरफ्तार हो गए हैं, अब क्या होता है कि मतलब कैदी, अब दो वकील, आपने देखा होगा कोर्ट में दो वकील होते हैं, एक तो कैदी का और एक जिसने कंप्लेंट लिखवाई होती है वो। ठीक है, अपने बचाव के लिए वो अपने पसंदीदा वकील को भी चुनता है। उसके बाद पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम के न्यायालय में पेश करे। अब क्या होता है कि अब भाई वकील भी कर दिया, अब वकील जाएगा कहाँ, कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट में जाएगा। अब क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर जो पुलिस होती है, ऐसा नहीं है कि वो कई दिनों तक, कई वर्षों तक सिर्फ जेल में रखे, कारण होता है कि उसकी कार्रवाई भी की जाती है। कहाँ, 24 घंटे के अंदर निकटतम
कि वो पेश करता है वहाँ पर कोर्ट में, ठीक है, पुलिस वाला। अब क्या होता है, न्यायाधीश निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं। इसका दायरा और भी व्यापक है। अब इसका क्या अर्थ है, देखो अब क्या होता है, कोर्ट में पहुंच गए, फिर क्या जज तय करता है ना कि ये जो इसको गिरफ्तार किया गया है वो कैदी सच में कैदी है या फिर नहीं, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि इसका दायरा और भी व्यापक है, मतलब इसमें और भी बड़ा है इसका विस्तार, मतलब कैदियों के लिए और भी कई सारे कानून बनाए गए हैं, ठीक है। ये तो बहुत थोड़े से मैंने आपको बता दिए एक दो। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, इसमें शोषण के मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन, अब देखो, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। अब इसका क्या अर्थ है, जो अपना हाई कोर्ट होता है इसमें शोषण के मुक्त, शोषण जो हो रहा है किसी पर उससे मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण, मतलब गरिमापूर्ण मैंने कई बार आपको बताया, गरिमापूर्ण मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। मानव की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जीवन जीने का अधिकार जो है वो क्या होता है, अंतर्निहित यानी समाहित है, समाहित, ठीक है। जो हाई कोर्ट है उसमें क्या होता है, शोषण के मुक्त के लिए अपने मानव की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या होता है, और भी कई सारे अधिकार जो है समाहित है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि और भी कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, ये तो एक दो ही है कुछ बस। इसके बाद क्या होता है, न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति के आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अब आप लोग कहेंगे पानी के बिना तो हमने सुना था कोई जीवित नहीं रह सकता, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी समाज में जीने के लिए और भी कई सारी चीज़ें जरूरी बताई हैं किसने, न्यायालय ने। तो इसमें लिखा है न्यायालय ने माना, क्या माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है, इसने क्या बताया कि जीवन जो जीने का अधिकार है उसका अर्थ है, उसका क्या अर्थ है कि व्यक्ति के आश्रय, आश्रय यानी निवास जिसे हम कह सकते हैं, आश्रय कहाँ मिलता है, निवास, घर, और आजीविका, आजीविका यानी कोई धंधा है, कोई नौकरी है, तो व्यवसाय, व्यवसाय अच्छा रहेगा यहाँ, हाँ व्यवसाय, व्यवसाय, ठीक है, हाँ। तो निवास और व्यवसाय का भी अधिकार हो। अब देखो भाई ये सारे अधिकार तो मिल गए हैं, अब जीवन जीने के अधिकार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपके पास एक रहने के लिए अच्छा घर हो, ठीक है, निवास हो, उसके बाद क्या हो, एक व्यवसाय, अभी तभी तो अपना खर्चा पानी सब चला पाएगा, अपनी फैमिली को चला पाएगा। तो इसके बिना फिर यही कहा गया है का भी अधिकार हो, ये दोनों अधिकार भी मिलने चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये कुछ बातें आर्टिकल 21 में लिखी गई हैं। अब हमारा 19 भी देख लिया, 20 भी देख लिया, 21 भी देख लिया, और अब आएंगे अपने आर्टिकल 22 पे, ठीक है। आइए फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों फटाफट से हम ये आखिरी जो अपना बचा है आर्टिकल 22 उसको देखते हैं। ये क्या कहता है कि बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। हाँ तो दोस्तों अब हमारा जो लास्ट बचा है वो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 22, तो उसको फटाफट से हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अब बंदीकरण मतलब कि जिसको बंदी बना लिया गया यानी कि अरेस्ट कर लिया गया है, तो जब अरेस्ट कर लिया जाता है उस अवस्था में कुछ संरक्षण यानी कि कुछ बचाव रखे गए हैं, ठीक है, बचाव, तो उन्हीं को देखने वाले हैं। तो ये हम लोग अभी देख चुके हैं पिछली स्लाइड पे, और इसमें ये फिर वही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये 3 बातें कहता है, मुख्यतः ये 3 बातें कहता है। पहली कि कारण बताना होगा पुलिस को, यानी कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट करता है तो सबसे पहले उसे कारण बताना पड़ेगा पुलिस वाले को, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा क्या कहता है, वकील करेगा बचाव के लिए, यानी कि जो हमारा अपराधी है वो उसे वकील करने की, अपने बचाव के लिए वकील करने की पूरी आज़ादी है। और तीसरा अपना क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाना होगा, यानी कि जो अपना अरेस्ट किया गया है मुजरिम जो है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक है। तो ये 3 अधिकार प्रत्येक अपराधी को प्राप्त होते हैं। ये 3 अधिकार जो है
वो प्रत्येक अपराधी को प्राप्त होते हैं, केवल 2 लोगों को छोड़कर। किन किन 2 लोगों को छोड़कर? एक तो शत्रु देश, यानी कि जैसे कि अपने पाकिस्तान से कोई आ जाए तो उसे थोड़ी ना ये मिलेंगे, तो या फिर हैं तो जो शत्रु देश है उन्हें छोड़कर। और निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी क्या होता है? शक के आधार पर, ठीक है। वैसे देखिए पुलिस जो होती है, यहाँ पर लिखा भी है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को 2 केस में अरेस्ट कर सकती है। यानी पुलिस जो होती है वो बिना फालतू के किसी को अरेस्ट नहीं करती है, 2 ही केस में अरेस्ट करती है। या तो क्या होता है, या तो दंडात्मक या निवारक निरोध। अब दंडात्मक क्या होता है कि जब किसी ने कोई अपराध किया होता है, तो यहाँ पर लिखा है कुछ गलती करने पर, ठीक है। हाँ, तो बस जब कोई कुछ अपराध करता है तब या तो हमें पुलिस अरेस्ट करती है, और दूसरा शक के आधार पर अरेस्ट करती है। मान लीजिए होता नहीं है कि शक के आधार पर किसी न किसी को कर लेते हैं, तो ऐसा करती है सिर्फ 3 महीने के लिए, ठीक है। अगर शक के आधार पर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो वो सिर्फ 3 महीने के लिए पुलिस अपने उसमें रखेगी, अरेस्ट करके उसके बाद छोड़ देगी, ठीक है। क्योंकि ये भी ज़रूरी है शक के आधार, क्योंकि आपको शक है और फिर मान लीजिए हमने अरेस्ट ना किया हो आपको, तो मान लीजिए हम कुछ करने जा रहे हैं और आपको शक हो गया और अरेस्ट नहीं किया गया, तो हमें पता होते, आपको पता होते हुए भी आपके सामने कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये सही भी है और थोड़ा सही है वैसे कभी कभी, लेकिन गलत इसका यूज़ बहुत कम होता है वैसे तो बस यही था आज का जो अपना स्वतंत्रता का अधिकार है वो पूरा आज हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और बहुत बड़ी वीडियो हो गई है मुझे पता है। जो अभी तक मेरे साथ लास्ट तक बने रहे हैं उनका बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है तो ये वीडियो भले ही बड़ी हो, लेकिन यकीन मानिए मेरा कि अगर आप ये पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस टॉपिक पर, राइट टू फ्रीडम पे, ठीक है। तो पूरी अच्छे से देखना वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिसने देखी उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, नमस्कार।